हेलो 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 नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजा और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके एक बेहतरीन से यूट्यूब चैनल एएनएम पूजा यादव 2.0 पे। तो कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो आज ये जितने भी एएनएम के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो रीजनिंग से डर रहे हैं कि सर हमको रीजनिंग से ना बहुत डर लगता है, क्या होगा नहीं होगा, 20 नंबर का सवाल है, कैसे हम प्राप्त करें 20 अंक। तो आप घबराए नहीं, आप सही यूट्यूब चैनल पे आए हैं। अगर आप हम जिस तरीके से फॉलो करवा रहे हैं रीजनिंग का, उस टाइप से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, सिलेक्शन दूर नहीं होगा। तो ये आज है क्लास 6। इसके पहले हम 5 क्लास करा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और छठा क्लास करके उसके बाद देख लीजिएगा सभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा क्लास। बिल्कुल हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ताकि इस प्रकार का अगर आपके सामने क्वेश्चन आए ना तो उसका आप लोग धुआं धुआं उड़ा दें। ठीक है, 20 नंबर का सवाल है भैया, तो ऐसे कैसे जाने देंगे, ऐसे कैसे। तो स्टार्ट करें आज का बेहतरीन सा क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है। विषम को चुनना है आप लोग को, विषम को। अगर जिसको पता है वो आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए विषम को चुनना है। यहाँ पे हमको डॉगी डॉगेज भाई दे दिया, हमारी गाय माता दे दी, नहीं कैट कैट। अक्सर देखते होंगे कि बिल्ली हम लोग को मौसी बोलते हैं, मतलब हम लोग के उधर बिल्ली मौसी चिढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए कौ, ठीक है। उसके बाद टाइगर। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप समझ आइएगा। देखिए डॉग, कैट और टाइगर, इस तीनों में क्या कॉमन है आप देख रहे हैं। क्या कॉमन है इसमें, इसमें कॉमन है कि ये जो है मांस खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, मांस खाते हैं। और एक अकेली जो यहाँ बेचारी गाय है, ये तो शाकाहारी है। ये क्या है, शाकाहारी है। ये घास भूसा खाती है, घास भूसा खाती है। तो वही बोल रहा है विषम, मतलब अलग चुनना है। देखिए ये तीनों तो एक बिरादरी का हो गया, डॉगेश भाई, हमारी बिल्ली मौसी, हमारे टाइगर मामा। ठीक है, ये सब जो हो गया ये मांस खाते हैं, तो ये अलग अलग टाइप का हो गया। और ये जो है कौ, ये घास खाते हैं। तो अलग ना पूछ रहा है दीदी, तो अलग क्या हो जाएगा, अलग जो आपका हो जाएगा वो गाय हो जाएगा। ठीक है, गाय हो जाएगा। अलग क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं, समझ गए। हाँ, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम हर एक सेशन में लेके आते हैं ताकि आप सही कर पाएँ। अगला संख्या, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा ना तो आप डिफरेंस निकालिएगा। ये दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। इस सब का डिफरेंस निकाल के देखना है कि कितना का डिफरेंस है, उसको आगे बढ़ाना है। चलिए हम पहला डिफरेंस निकालते हैं। 6 और 2 का डिफरेंस निकालिए, 4 आया है सर। उसके बाद 12 और 6 का डिफरेंस निकालिए, 6 आया है सर। उसके बाद 20 और 12 का डिफरेंस निकालिए, 8 आया है सर। 30 और 20 का डिफरेंस निकालिए, 10 आया है सर। आप इसमें एक बात को गौर कर रहे हैं, इसमें एक बात को गौर कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं बार बार कि दो अंक बढ़ रहा है। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अगर ये आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि 2 बढ़ रहा है तो फटाक से आप 10 में 2 जोड़ के, लास्ट संख्या कितना है 30, इसमें 2 जोड़ के यहाँ पे, यानी कि 10 में 2 जोड़ देंगे। 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। 12 आ गया, फटाक से यहाँ पे लास्ट संख्या में 12 जोड़ के आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए पहला प्रोसेस क्या करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस सबका हम देख लिए। अब थोड़ा देखना है कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है ना वो बढ़ रहा है। 10 आ गया, तो अगला संख्या बोला है। अगला संख्या 10 के बाद 12 ना होगा जी, 12 होगा। तो यहाँ पे किस में 12 हम जोड़ेंगे, तो लास्ट संख्या से बोल रहा है ना अगला संख्या। तो 30 और प्लस 12 जोड़िएगा दीदी तो कितना हो जाएगा, तो 30 और 12 जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा ना, 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हम यही सोच के बच्चे को पढ़ाते हैं कि हम क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट कराते हैं, ताकि इस प्रकार का अगर आगे क्वेश्चन दिखे तो आप तुरंत सॉल्व कर लें।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए कैसा एकदम वो जो है नूनू बाबू वाला क्वेश्चन, समानता यानी कि एनालॉजी से क्वेश्चन है, यानी कि समानता से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, नर्स दिया है और अस्पताल दिया है। देखिए यहाँ पे समानुपाती है, अनुपात नहीं, यहाँ पे समानुपाती है, तो ये अलग, इधर इधर अलग है और ये इधर अलग। देखिए नर्स जो है, यहाँ पे दिमाग लगाएगा, नर्स अस्पताल दिया है, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है कि नर्स जो होता है वो अस्पताल में रहती है, नर्स जो होता है वो अस्पताल में रहती है। तो अब शिक्षक का पूछा है, शिक्षक कहाँ रहेगा जी? शिक्षक हमारा कॉलेज में रहेगा, स्कूल में रहेगा, कॉलेज में रहेगा, स्कूल में रहेगा, ठीक है, कॉलेज स्कूल में रहेगा। देखिए न्यायालय में शिक्षक रहेगा, गलत बात। फैक्ट्री में तो यहाँ का सस्ता मजदूर जो अभी यहाँ पे 10,000 में वोट दे के गया है, सस्ता मजदूर, वो सब ना फैक्ट्री जाएगा। टीचर का है फैक्ट्री जाएगा? टीचर तो अपना पढ़ाएगा लिखाएगा, वो फैक्ट्री का जाएगा? लोहा फैक्ट्री जाएगा, जो अभी जो सरकार बनाया है उसके बाद सब लोहा फैक्ट्री पीटने गया है, ठीक है। बैंक, बैंक में तो नहीं है जाएगा। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, बोले सब तो नहीं जाएगा। देखिए यहाँ कॉलेज जाएगा, ठीक है। इसी कारण ना बोलते थे अच्छा सरकार का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा कॉलेज। और आप देख रहे हैं बिना पढ़े लिखे मंत्री बना दिया जा रहा है, जो यहाँ पे पढ़ लिख के IPS IPS सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो मंत्री पद नहीं ला पाता है। लेकिन एक नेता का बेटा को, नेता का मतलब बिना कुछ चुनाव लड़े विदेश से आया और मंत्री बना दिया गया। यही है बिहार में कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, आम लोगों की ज़िंदगी जो है कोई वैल्यू नहीं होता। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? बड़ा पूछ रहा है, तो सर बड़ा अगर पूछा जाए तो हम इसमें क्या करेंगे? अगर बड़ा पूछा जाए ना, तो अगर आपको कुछ नहीं आता शून्य, तो आपको इसमें भाग देना है, भाग देना है इसमें, यानी कि देखिए भाग कर देना है इसमें। अब कैसे भाग करेंगे सर? देखिए 3 से 1 में भाग दीजिए, इसी तरीके से 5 से 1 से 5 में भाग दीजिए, इसी तरीके से भाग देना है इसमें सारा। अगर आप कल क्या बताए थे, कल के लाइव क्लास में मैथ का जो क्लास लिए थे, बोल सबसे अगर बड़ा पूछे ना तो नीचे में देखना है कि सबसे छोटा अंक किसका है। देखिए 1/3 है, 1/5 है और 1/7 है। ये आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। 1/9 है। इस तरीके से आपको देखना नीचे में सबसे छोटा कौन है। देखिए सबसे नीचे में छोटा है 3, तो यही बड़ा होगा। आप देख लीजिएगा, इसको भाग कीजिए, इसको भाग कीजिए, इसको भाग कीजिए, इसको भाग कीजिए, चारों निकलेगा। और अगर चारों में देखिएगा, चारों में अगर देखिएगा ना जी, तो इसमें आपका सबसे बड़ा यही हो जाएगा। और एक इजी ट्रिक है कि नीचे में सबसे जो छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा संख्या रहेगा, ठीक है। ये आप समझ में गए, या फिर अपने से ज़्यादा टाइम है तो आप कर भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगा, ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बहुत आसान करेगा, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं। देखिए आपको पहले जो भी दिया रहेगा उसको लिखना है यहाँ पे अलग से कॉपी कलम लेके। देखिए ए जो है बी की माँ है, कुछ ना है, पहले ए यहाँ लिखिए, उसके बाद बी लिखिए। ई इसका माँ है, ठीक है, बी का माँ है, माँ है। उसके बाद देखिए बी जो है सी की बहन है, बी जो है सी का बहन है, यानी कि सिस्टर है, तो ऐसे लिखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि अब देखिए ये दोनों बी और सी तो भाई बहन हो गया, भाई बहन हो गया ना। और ये देखिए बी और सी भाई बहन हो गया। और जो बी है मतलब बी का मम्मी कौन है? ए। बी का मम्मी कौन है? ए। तो जब ये दोनों भाई बहन है तो ए किसका? सी का भी मम्मी होगा, ठीक है, सी का भी मम्मी होगा ना। यदि ए बी का माँ है और बी और सी भाई बहन है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में? ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएगा। और ये दोनों आपस में भाई बहन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इसकी भी तो माँ होगी, नहीं समझे? इसकी भी माँ होगी। चलिए एग्जाम्पल के सामने समझाते हैं। देखिए ए जो है वो ए जो है वो जो पिंकी की माँ है, ठीक है, ए जो है पिंकी की माँ है। ये है पिंकी, पिंकी को पी से लिखें, ये पिंकी की माँ है। और पिंकी का भाई का नाम है कलवा, ठीक है, सी, जिसका नाम सी, इसको सी स्विच करते हैं, इसका नाम है कलवा, पिंकी के भाई का नाम कलवा। पिंकी और कलवा जो है वो भाई बहन है। और पिंकी की माँ कौन है? पिंकी की माँ मतलब जो ए है। तो अब ए और सी में अंतर पूछ रहा है, ए सी में क्या संबंध है? तो कलवा भी तो इसका बेटा हो गया, हुआ ना।
हाँ मेरी जान, ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर ठीक है, बी नंबर आपको, बी नंबर सॉरी सी नंबर बोल रहे, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक कर दीजिए ना जी। लाइक करने में फिर भी कंजूसी कर रहे हैं, इतना अच्छा से एकदम फुल एनर्जी में आप लोग को पढ़ा रहे हैं और आप है कि एक लाइक नहीं कर रहे हैं। देखिए पेन बराबर बताना, ये कौन बहुत अच्छा तरीके से करा दिए थे दीदी कि ए कितना नंबर पे आता है, बी कितना नंबर पे आता है। इसी तरीके से यहाँ पे 37 जोड़ा है तो फीवर का आप लिख दीजिए ना। ऐप कितना नंबर पे आएगा आप लोग को बताए थे, 6 नंबर पे आता है सर जी, बिल्कुल प्लस कर देंगे। उसके बाद ई कितने नंबर पे आता है जी, ई आता है आपका 5 नंबर पे। उसके बाद भी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 22 पे। इसी तरीके से करके ई कितने नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है 5 पे। उसके बाद आर कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे। इसी तरीके से करके आप जोड़ दीजिए सभी को, ठीक है सबको जोड़िए। देखिए 6 5 11, 11 हो गया 5 17, 17 फिर 27 और फिर 18 जोड़ेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा कितना, 66 के लगभग आता है। ठीक है आप लोग जोड़ लीजिएगा, 66 के लगभग आता है। तो कुछ नहीं करना है, संख्या को जैसे कि जो नए स्टूडेंट है उसको परेशानी हो रहा है तो आप प्लीज़ पहले का वीडियो देखिए। ए कितने नंबर पे आता है 1, बी कितने नंबर पे आता है 2, सी कितने नंबर पे आता है 3। इस तरीके का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा बिल्कुल। देखिए क्या दिया है, हाउ मेनी ट्रिंगल इन फ्लोइंग फिगर। मान ले कि चित्र में 10 त्रिभुज हैं, ठीक है 10 त्रिभुज है, आकृति गिनना है। देखिए हाउ मैनी ट्रिंगल इन फ्लोइंग, अरे यार फ्लोइंग यहाँ तो देवे नहीं किए हो, यहाँ पे त्रिभुज देना चाहिए ना। 10 त्रिभुज है, मान ले कि 10 त्रिभुज है। देखिए 10 त्रिभुज कैसे आप मान सकते हैं, देखिए चलिए देखते हैं कोशिश करके, चित्र तो दिया नहीं है मानना है। चलिए इसको 10 त्रिभुज इसमें करना है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मान लीजिए 10 त्रिभुज है आकृति में, तो अब बोल रहा है कि कुल मिला के कितना होगा इसमें त्रिभुज, हाउ मेनी ट्रिंगल इन फिगर हो जाए कितना होगा बताइएगा तो, किसी को पता है। इसमें तो देखिए सिंपल है, 10 है ना इसमें होगा जी, पहले से बोल दिया है 10 तो 10 ही होगा। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही होगा। या फिर इस क्वेश्चन में कुछ एरर हो सकता है, चित्र नहीं दिया है लेकिन इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया, चित्र में 10 त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है तो आंसर तो ये दिए हो महाराज, तो 10 ही ना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर पूर्व फिर 5 किलोमीटर दक्षिण गया तो कहाँ। देखिए आप लोग को ये बताए थे, देखिए क्या सेंटेंस ये बताए थे कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। अब देखिए ये जो कलवा है, ये कलवा पहले 5 मीटर पूरब चल गया, यानी कि इधर चल गया, इधर चल गया कलवा 5 मीटर, अब फिर दक्षिण चल गया, फिर जो है वो दक्षिण चल गया, फिर क्या चल गया, दक्षिण चल गया। अब बोल रहा है कि वह कहाँ स्थित है, अब वो कहाँ है, मतलब 5 किलोमीटर पूरब गया और 5 किलोमीटर दक्षिण गया, अब बोल रहा है कि वो कहाँ है। तो आप लोग को बताए थे कि रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, तो ये दोनों के बीच में ही होगा, बीच में ना होगा रिजल्टेंट, ये दोनों के बीच में होगा रिजल्टेंट, ठीक है। और बीच में तब कहाँ स्थित होगा, साउथ और ईस्ट के बीच। देखिए यहाँ इधर इधर ईस्ट हो गया और इधर साउथ हो गया, तो ये इसी दोनों के बीच में ना होगा जी। तो साउथ ईस्ट कहाँ है, साउथ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट। देख लीजिए कलवा कहाँ पे है, ये अपना कालूचंद जो है, कालूचंद अपना कालूचंद साउथ ईस्ट पे है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बेहतरीन तरीके से श्रृंखला पूछ दिया। देखिए ये सब क्वेश्चन है जी, एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा आप लोग। 7 से 14 और 14 से 28, 28 से 56, कुछ अब इसमें कॉमन लग रहा है आपको, कुछ कॉमन लगा था,
तो आंसर बताई इमे का भइल बा। इ क्वेश्चनवा के देखो कि एके डबल कइल बा, इसको डबल किया जा गया है। देखिए सब में आप देख सकते हैं 14 को डबल किया, देखिए 7 को 14, 14 को 28 हुआ। उसके बाद फिर 28 दूना 56, इसको डबल 56। अब जब ये कॉन्सेप्ट हो रहा है कि सबको डबल करना है, आप देख रहे हैं ना जी कि सबको डबल करना है। डबल कीजिएगा तो 56 को भी डबल कर दीजिए ना, 56 को डबल कीजिएगा तो 112, तो आंसर आइए ना जाएगा। नीतीश कुमार की तरह बोलें क्या? हाँ, नीतीश कुमार की तरह बोलें। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 112। अगले कॉन्सेप्ट की ओर, विषम संख्या चुनना है। विषम संख्या बताइएगा। विषम संख्या ये आप लोग को SW दे दें का? 10 नंबर का कितने बच्चे का देखते हैं बना पाते हैं आप लोग? ठीक है, SW ये आप लोग का 10 नंबर दे दिए। अब सब क्वेश्चन हम ही सॉल्व करें कि आप लोग भी थोड़ा कीजिएगा? नहीं सर जी, करेंगे ज़रूर। इस तरीके का बतिया काहे बोल रहे हैं? देखिए हृदय पंप करता है, देखिए समानुपाती आ गया तो यहाँ पे आप दे दीजिए H। देखिए हृदय पंप करता है तो दिमाग क्या करेगा? देखिए हृदय खून पंप करता है तो दिमाग क्या करेगा? क्या करेगा? श्वास लेगा दिमाग? कौन पागल वाला बात कर दिया है। देखिए क्लीनिंग, सफाई सफाई, इसमें दिमाग साफ सफाई करेगा कि सोचिएगा जी? सोचेगा ना, हाँ सोचिएगा सर। ए नंबर इसी कारण बोलते हैं साफ सुथरा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ब्रेन सोच पे न करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग वाला बात आ गया। कोडिंग इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे रहे हो भाई? देखिए कैट बराबर DB हो तो डॉग बराबर, देखिए आप लोग पहला अंक देखिए C से D हो रहा है, A से B हो रहा है और T से U हो रहा है, यानी कि एक एक बढ़ रहा है, संख्या को एक एक बढ़ा रहा है। तो इसमें भी बढ़ा दीजिए, डॉगेश भाई में एक बढ़ाइए, डॉगेश भाई में एक बढ़ाइए, O में एक बढ़ाइए, G में बढ़ाइए, बढ़ाइए, लगाइए जोर, दिखाइए। तो 12 में देखिए क्या हो जाएगा, D के बाद तो E ना होता है और O के बाद क्या होता है, P ना होता है और G के बाद H होता है, H हो गया। EPH कहाँ पे है ऑप्शन में? सर जी EPF है, EPH एक नंबर में हमको दिखा। EPH ए नंबर, तो एक नंबर लॉक करिए न दीजिए। क्या देख रहे हैं इधर उधर? ये दीदी इधर देखिए, उधर क्या देख रहे हैं? इधर उधर मत तका कीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना? हाँ, कॉपी कलम लेके ही बैठना है। देखिए ऑल नर्स आर ओमेन, जितना भी नर्स है वो ओमेन है और रेखा एक नर्स है। रेखा बहन भी हमारे साथ पढ़ती है। देखिए देखिए ऑल नर्स आर ओमेन, जितना भी नर्स है वो ओमेन औरत है, यानी कि लड़की है, ओमेन। ठीक है, रेखा भी एक नर्स है, तो कंक्लूजन क्या निकला जी? रेखा एक ओमेन है, रेखा एक ओमेन है। बिल्कुल सही है तो बोल रहा है ये विनोदी, तो सही बोल रहा है। आप काहे बात को एकदम इंग्लिश में बार बार एकदम इंग्लिश बोल बोल के काहे घुमा रहे हो? सीधा है ये क्वेश्चन कि जितना नर्स है सब ओमेन है, तो रेखा एक नर्स है तो रेखा भी तो ओमेन होगा। कौन पागल वाला बात कर देता है। देखिए अब मिरर वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए मिरर वाला क्वेश्चन में कि दर्पण में लेफ्ट कैसे दिखेगा? लेफ्ट, लेफ्ट देखिएगा, आपके सामने दर्पण है, आप किसी पेज में बड़ा सा लेफ्ट लिखिए, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट बड़ा सा लिखिए और ऐनक के सामने दीजिए, तो आपको जो नज़र आएगा ना आपका, देखिएगा यहाँ पे ये हम ऐनक लगा दिए सस्ता वाला। अब यहाँ पे जैसे हम ऐना लगाएं तो हमको दिखेगा ना सर जी कि हमको उल्टा दिख जाएगा। क्या दिखेगा उल्टा? कि हमको पहले टी दिखेगा, हमको पहले टी दिखेगा और टी उल्टा जैसे है वैसे ना दिखेगा। टी इधर से करिए या इधर से, देखिए टी किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है बच्चा, ये वाला ये वाला। अब देखिए हम ऐप को देखते हैं ना, तो ऐप जो आपका, ऐप जो दिखेगा आपका, ऐप भी दिखेगा ऐसे, ऐप भी दिखेगा ऐसे दिखेगा, और ई जो दिखेगा
ई भी ऐसे दिखेगा, ठीक है, ई ऐसे दिखेगा और एल भी ऐसे दिखेगा, ठीक है। ऐसे उल्टा क्रम हो जाएगा ना जी, सोचिए ना, उल्टा क्रम हो जाएगा। ये कहाँ पे है? ए नंबर ऑप्शन में है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कैलेंडर देखिए, कैलेंडर में तत्पट आए थे, आज मंगलवार है, खिचड़ी तैयार है, खिचड़ी में नमक नहीं, फिर तो खाना बेकार है। देखिए 10 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? देखिए आज मंगल है, यानी कि ट्यूसडे है आज, ठीक है, आज ट्यूसडे है, उसके 10वां दिन कौन सा दिन होगा? कई बच्चे बोल रहे हैं सर 51 क्वेश्चन लाए हैं, कुछ वो समझे से बाहर है, आज मंगलवार है तो 10वां दिन पूछ रहे हैं, कैसे निकलेगा? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रुक ना जाइए, अभी आप ही बना दीजिएगा ना। देखिए इसमें जो आपको मेथड लगाना है, ये 7 दिन का सप्ताह होता है ना जी, 7 दिन का सप्ताह होता है 7 दिन का सप्ताह होता है ना। तो मान लीजिए कि मंगलवार से मंगलवार तक, ठीक है, मंगलवार से मंगलवार तक कितना हो गया? 7 दिन हो गया, 7 दिन हुआ। अब बचा 10 में 7 दिन एक सप्ताह, यानी कि मंगल से मंगल चल गए हैं तो 7 दिन हो गया, ठीक है, 7 दिन हुआ और बचा 3 दिन, तो मंगलवार से 3 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार से 3 दिन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? मंगलवार से 3 दिन, बुधवार शुक्रवार, देखिए मंगलवार बुधवार शुक्रवार, शुक्रवार इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज मंगल है तो 3 दिन जोड़ देना है, ठीक है, आगे जोड़ना है 3 दिन, तो शुक्रवार इसका सही आंसर हो जाएगा। शुक्रवार कितने हो? ए नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, सबसे छोटा, देखिए वहाँ पे बटे में आया था, लेकिन √3 का मान जाना था। √3 का मान क्या होता है? देखिए √3 का मान जो होता है आपका 1.73 होता है, 1.73 होता है, और √2 का मान जो होता है, √2 का मान कितना होता है? 1.41 होता है, 1.14। अब देखिए इसमें बोल रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए सबसे छोटा, देखिए यहाँ पे 1.7, 1.6, 1.73, 1.41, देखिए इसमें सबसे छोटा क्या लग रहा है? साफ हमको दिख रहा है, एकदम खुली आँखों से, हमको पूरा आँखों से देख रहे हैं सर 1.41 है, लेकिन 1.4 में तो ऑप्शन में नहीं है, तो √2 आपको मारना है। क्या मारिएगा? ए विनोद, इसमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है जी। हाँ √2 तो होगा, देखिए यहाँ पे 1.7, 1.6, 1.73, तो यही ना होगा। हाँ जी, √2 ही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। 17 नंबर, रैंकिंग का बताना है। देखिए रीता जो है, रीता ऊपर से 5वीं, नहीं रीता को छोड़िए, यहाँ पे कलुआ को लेते हैं। कलुआ, देखिए कलुआ जो है ना, ये कलुआ, इसको पहचान लीजिए, सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, हल्के में नहीं लीजिएगा कलुआ को। देखिए कलुआ जो है 5वीं और नीचे से 12वीं है, तो कुल छात्र कितना है? कुल छात्र बताना है। ऊपर से देखिए, ऊपर से जो है 5वां रैंक पे है और नीचे से 12वां रैंक पे है, तो क्या हो जाएगा? ए जी का भैलवा, 1 मिनट रुक जाइएगा, कुछ हो गया। क्या हो गया भाई? सॉरी फॉर गाइस, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, अचानक से क्लास कट गई थी। देखिए कि ऊपर से नीचे है, ऊपर से 5वां रैंक पे है, नीचे से 12वां रैंक पे है, तो इस टाइप का अगर कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोग को बताएं ना, एक ट्रिक बताएं। टॉप, देखिए टॉप जितना रहेगा, टॉप में टॉप प्लस बॉटम, इसको जोड़िए, टॉप प्लस बॉटम, और उसमें एक को घटा दीजिए, अपना पोजीशन जो यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ रीता का पूछ रहा है या कलवा का है, तो वो अपना पोजीशन छोड़ ना देगा अपना, जैसे वो 5वां पोजीशन पे है तो वो अपना आपको घटा देगा, उसके बाद ना कुल छात्र जोड़ेगा। तो टॉप और बॉटम
और एक माइनस कर देना है, आंसर आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा निकालते हैं। टॉप कितना है, ऊपर से 5, नीचे से 12 और एक -1, 12 5 17, 17 में एक घटेगा, कितना जाएगा 16, 16 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन इस किस टाइप का आएगा। लॉजिकल क्वेश्चन कि इन्फेंट, देखिए ये नवजात हो गया, ये बच्चे हो गए, ये अडल्ट हो गया, फिर ओल्ड हो गया। चाइल्ड, इन्फेंट, एडल्ट, ओल्ड, एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट, ओल्ड, ओल्ड, एडल्ट, चाइल्ड। देखिए सबसे छोटा से बड़ा, देखिए सबसे पहले नवजात बच्चा हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए बच्चा हो जाएगा, उसके बाद एडल्ट हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। तो यही आंसर तो हो जाएगा। गोल गोल क्या घुमा रहे हो जी। देखिए क्लॉक, घड़ी वाला से 3 बजे, 3 बजे घंटे और मिनट के बीच का सुई बताना है। देखिए 3 बजे, 12 बज गया, 12, 3 बजा, यहाँ पे बजता है ना 3। ये सरकार अच्छा से बताइए ना। देखिए देखिए यहाँ पे आपका, ये आपका हो गया, और ये आपका 12, ये आपका 3। यदि 3 बज रहा है तो देखिए यहाँ पे होगा, ये वो घंटा सुई और ये मिनट सुई। यहाँ पे 1 बजेगा, यहाँ पे 2 बजेगा। तो आप लोग को क्या बताए थे, सिंपल। देखिए बोल रहा है कि घंटे और मिनट की सुई का बताना है, लेकिन यहाँ से यहाँ का कोण बताना है। आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, आराम से 90 डिग्री दे दीजिएगा। या फिर नहीं सर ऐसे हम नहीं बनाएंगे, हम कोई दूसरा तरीका बताइए ना, एकदम झालदार तरीका। झालदार तरीका सीखिएगा, सिखाते हैं झालदार तरीका। देखिए आप लोग को बताए थे कि घंटा वाला जो सुई है, अगर मतलब कि ये 1 पे रहेगा तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा। अगर 1 पे रहेगा तो 30 डिग्री रहेगा, और 2 पे जाएगा तो 60 डिग्री बनाएगा। तो इसी हिसाब से 3 पे जाएगा तो 90 बनाएगा। हाँ बना लेगा, ठीक है। तो 90 हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका हो गया झालदार तरीका। और ये देखिए फिर से क्वेश्चन, देखिए वी शेप कंप्लीट द पैटर्न। किस शेप मतलब पैटर्न को कंप्लीट करना है। स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, या पेंटागोनल है। इसको क्या करना है, कंप्लीट द पैटर्न करना है, ठीक है। कंप्लीट द पैटर्न करना। देखिए स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल और पेंटागोनल में, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप बिहार नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं ना जी आप लोग, तो टेस्ट वा देना नहीं भूलिएगा। टेस्ट हमारे ग्रुप में एक 11 बजे, एक रात 8 बजे होता है। कुछ रुपया लिया जाता है, उसमें टेस्ट दिया जाता है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आपका GK, GS, रीजनिंग, मैथ, करेंट अफेयर, उसके बाद इधर जो विषय है टेक्निकल में, सभी का एकदम धुआं तरीका से टेस्ट लिया जाता है। तो कुछ रुपया के लिए अपने जो है बेहतर करने के लिए आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगर किसी को जुड़ना है तो इस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे है, या फिर इस नंबर पे आप कमेंट कर दीजिएगा। अपने तरफ से हम सारा अपना 100% देंगे। बाकी आप लोगों की बात रही, आप लोग किस प्रकार अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। इस नंबर पे आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ पे सब नोटिफिकेशन मिलता है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो बिना कमेंट किए तो आज नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत एनर्जी से पढ़ाएं आज। और आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक कमेंट तो बनता है ना जी, एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और एक बार बता देते हैं कि हमारे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा। हम बार बार बोलते हैं हमारे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। अब आप बोलिए सर आप पढ़ा क्यों रहे हैं, आपके पढ़ाने सिलेक्शन। मेरा कहने का ये तरीका नहीं है कि मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। आप जब तक अपने से क्वेश्चन है सॉल्व कर पाइएगा, अपने से नहीं कीजिएगा सॉल्व, तो कैसे बनेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी पे टाइम देना है, तभी होगा सिलेक्शन। समझ रहे हैं ना। और कोई टीचर कहता है कि मेरा ये नोट्स खरीद लो, हम 1000 में नोट्स बेच रहे हैं, 5000 क्वेश्चन दे रहे हैं, वो पढ़ के तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और आप
भोले वाले बच्चे सब बेवकूफ़ बन जाते हैं, उसके चंगल में फंस जाते हैं। तो अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी पे निर्भर न रहिए। हम आप लोग का 3-4 क्लास डेली लेते हैं, 3 क्लास 2 बार टेस्ट लेते हैं। तो आप लोग का ये नहीं कि मतलब कि मेरे ही सब टेस्ट से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर वो हो जाएगा। हम आप लोग का तैयारी बेहतर कर रहे हैं, यानी कि और कैसे अधिक मतलब कि किया जा सकता है, ठीक है, और अधिक किया जा सकता है तैयारी को। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग एक एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। बहुत मेहनत लगता है ये आप लोग के सामने क्वेश्चन लाने में, क्वेश्चन टाइप करने में। तो एक अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।